नहीं, आप मैनेजर हैं, बात तो आपको करनी पड़ेगी। ये यहाँ के मैनेजर हैं, आप बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? नो मोर टॉक सर। क्यों नो मोर टॉक्स? क्यों, क्या कारण है? आप पहले तो बिना परमिशन के ऊपर आ गए हैं, बस सबसे बड़ी बात तो ये है, आप परमिशन लेके आना चाहिए था आपको सर। किस चीज की परमिशन लेनी थी हमें? आप ये तो बताइए कि जो वो वीडियो वायरल हो रहा है वो सच है या झूठ है? प्रशासन बात कर रहा है सर, वो करेंगे। ऑलरेडी एसडीएम मैम आके देख के जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमको किसी से बात नहीं करनी। प्लीज़, थैंक यू। चलिए, आप देखिए कैसे नजरें चुरा रहे हैं, कैसे बच रहे हैं बातें करने से। और ये वही मैनेजर हैं जो संचालन करते हैं इन हटों का। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय टिहरी झील में हूँ और टिहरी झील में एक बोट पे बैठा हुआ हूँ और एक वीडियो आपने देखा होगा, बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। जो टिहरी झील की जो सुंदरता है, जो हमारी मान्यता है, हमारी परंपरा है, परंपराएं हैं, जिसको हम माता सम कहते हैं, ये जननी है हमारी। बड़े बड़े लोग इस पानी को बोतल में भर के पूजा के लिए ले जाते हैं और कई लोग इस गंगा में स्नान करते हैं। जब ये यहाँ से हरिद्वार पहुँचती है तो हरिद्वार में पतित पावनी गंगा के नाम से ये जानी जाती है। लेकिन यहाँ अनर्थ हो रहा है टिहरी में। यहाँ पे जो कॉटेज बनी हुई हैं उन पे ही अभी हम जा रहे हैं और हमें ये सूचना मिली है उस वीडियो के आधार पे कि उसका जो मल मूत्र है वो सीधा इस गंगा में बहाया जा रहा है। और यकीन मानिए, हमारी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये जो गंगा है ये हमारी माता है। इसका हम आचमन भी करते हैं, इसके जल का आचमन करते हैं और तमाम जो हमारे यहाँ पूजा अर्चनाएं होती हैं उसमें इस गंगा जल का हम लोग आचरण करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, एक कंपनी है जो दिल्ली की कंपनी है और उस कंपनी का यहाँ पे ये कॉटेज है जिसमें हम जा रहे हैं और इस वीडियो के आधार पे साफ ये दिख रहा है कि मल मूत्र सीधा इस गंगा में बहाया जा रहा है। तो आज हम इसी की तहकीकात में पहुंच रहे हैं और जब हम यहाँ के लिए निकले तो यहाँ का जो संचालन करता है, जो मैनेजमेंट है यहाँ का, उनका रवैया बड़ा हैरान करने वाला है। अब वो रवैया भी आपको दिखाएंगे, तो बने रहे। अब मैं पहुंचा हूँ फ्लोटिंग हट पे। बहुत सारी की ये हट हैं, यहाँ से लेके लंबी दूर तक हैं और 20 फ्लोटिंग हट हैं। और यकीन मानिए, पतत पावनी गंगा को अब अपवित्र किया जा रहा है उस वीडियो के अनुसार। और आज हम तहकीकात में पहुंचे हैं उस टिहरी झील की जो ये फ्लोटिंग हट है कि क्या वाकई इनके मलमूत्र को सीधा पतत पावनी गंगा में बहाया जा रहा है। और अगर ये हो रहा है तो ये अनर्थ किसके इशारे पे हो रहा है? कौन है वो व्यक्ति जो पतत पावनी माँ गंगा को अपवित्र कर रहा है? यहाँ बहुत सारी की हटें हैं, हालांकि यहाँ के जो मैनेजर हैं उनका ये कहना है कि यहाँ अभी काम बंद है, लेकिन वो वीडियो मात्र 2 दिन पहले का वीडियो है। और धन्यवाद है उस भुला का जिसने वो वीडियो बना के आप तक और हम तक पहुँचाने की कोशिश करी है। तो टिहरी झील की अगर मैं बात करूं तो बहुत सुंदर नज़ारा है, हल्की गुनगुनी धूप है और उस गुनगुनी धूप के बीच में हम पहुंचे हैं अपनी माँ गंगा को बचाने के लिए। तो चलिए, यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। अब हम पहुंचते हैं मैनेजर के पास में, जो यहाँ के मैनेजर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जब आपने ये इतना बड़ा सिस्टम डेवलप किया हुआ है, करोड़ों रुपए इन हटों पे खर्च किए हैं, तो फिर इसका जो मल मूत्र है उसके लिए सब कुछ ट्रीटमेंट प्लांट भी है यहाँ पे, लेकिन बावजूद उस ट्रीटमेंट प्लांट के आखिर ये जो सिस्टम या मैकेनिज्म इन्होंने बनाया हुआ है उसमें अनदेखी क्यों हो रही है? पतत पावनी माँ गंगा को अपवित्र क्यों किया जा रहा है? मैनेजर साहब थोड़ा सा इधर आ जाए। है क्या हो गया? किनसे बात हो गई थी? नहीं, आप मैनेजर हैं, बात तो आपको करनी पड़ेगी। ये यहाँ के मैनेजर हैं, आप बात क्यों नहीं करना चाह रहे? नो मोर टॉक सर। क्यों नो मोर टॉक्स? क्यों, क्या कारण है? आप पहले तो बिना परमिशन के ऊपर आ गए हैं, बस सबसे बड़ी बात तो ये है, आप परमिशन लेके आना चाहिए था आपको सर। किस चीज की परमिशन लेनी थी हमें? आप ये तो बताइए कि जो वो वीडियो वायरल हो रहा है वो सच है या झूठ है? प्रशासन बात कर रहा है सर, वो करेंगे। ऑलरेडी एसडीएम मैम आके देख के जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमको किसी से बात नहीं करनी। प्लीज़, थैंक यू। चलिए, आप देखिए कैसे नजरें चुरा रहे हैं,
कैसे बच रहे हैं बातें करने से, और ये वही मैनेजर हैं जो संचालन करते हैं इन हटों का। और हम कह रहे हैं कि मां गंगा को आचमन किया जाता है, हर पूजा में हम इस गंगा जल को मुंह में धारण करते हैं। और जब बोलने में क्या दिक्कत है, मैनेजर साहब बोल नहीं रहे, एक बात पे कह के पल्ला झाड़ दे रहे हैं कि हमने तो प्रशासन को बता दिया। शासन प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, जिलाधिकारी टिहरी और सतपाल महाराज, इस बात का संज्ञान लिया जाए और इनका लाइसेंस निरस्त किया जाए जिन्होंने मां गंगा को दूषित किया है। यह मां गंगा पूरे भारत की है। चलिए और देखते हैं इसमें क्या है। अब आप देखिए, ये जो कूड़ा करकट गंदगी आपको दिख रही है, ये सब पतित पावनी मां गंगा में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मौके में है। और जब वो वीडियो वायरल हुआ था तो उसके बाद इनके कान खड़े हो गए, काखड़ की तरह इनके कान खड़े हो गए, जैसे काखड़ के कान खड़े होते हैं ना। और आज ये नजरें चुरा रहे हैं, भाग रहे हैं। ये सोचते हैं कि ये उत्तराखंड है, जो मर्जी करेंगे। ये सब गंदगी यहाँ है और बड़ी इतनी पैसा इस पे खर्च किया है, लेकिन इसका संज्ञान सतपाल महाराज जी उम्मीद है आप जरूर लेंगे। अब उत्तरायणी भागीरथी समिति है, उसके जो अध्यक्ष हैं अपने कुलदीप भाई, जिन्होंने सबसे पहले पतित पावनी मां गंगा के अपवित्र होने का यह मुद्दा उठाया था, वो हमारे साथ है। कुलदीप जी, कब आपके संज्ञान में यह मामला आया? और ये लगभग 2 सालों से इस मामला हमारे संज्ञान में आया और हमने फ़ोन के द्वारा, आप देखेंगे अगर कोई रिकॉर्डिंग निकाल सकता है तो फ़ोन के द्वारा हमने इनके मैनेजर, इनके मालिक को पहले भी सूचित किया था कि आप इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, हम आपकी शिकायत करने जाएंगे। परंतु इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। और जब 15 दिन पहले भी हमारे पास एक वीडियो वायरल फेसबुक के माध्यम से आई थी, और मेरे पास मैं भी अपने आपको भेजूंगा, और भी कई सारी वीडियो हैं जो नाव से मैं कहूँ मलमूत्र में, बोलने में भी बड़ा अशब्द लग रहा है कि मलमूत्र का जो पूरे बड़े बड़े पीस हैं वो भी बीच झील में नाव के द्वारा डाले जा रहे हैं। और ये जो फ्लोटिंग हट आप देखेंगे, जिनको इतना पवित्र नाम दिया है, किसी का नाम यमुना, किसी का नाम अमृत गंगा, किसी का नाम जमुना, किसी का नाम गंगा, और ये सब नाम इस प्रकार से दिए गए हैं और नाम का भी इन लोगों ने सम्मान नहीं रखा। और गंगा माँ के ऊपर जो इन्होंने ऐसा कृत्य किया, गंगा माँ के ऊपर इन्होंने मलमूत्र डालने का काम किया, जो आपके कैमरा मैन अभी दिखा भी रहे थे अभी कि अभी भी मलमूत्र यहाँ पड़ा हुआ है। इसके जो मैनेजर हैं, कहीं ना कहीं ये भी अपने पितरों को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए अपने पितरों को गंगा माँ में विसर्जित करते होंगे, कहीं ना कहीं ये भी भगवान को मानते होंगे और ये भी इस गंगा जल का उपयोग करते होंगे। पर क्यों इसके मैनेजर ने ऐसा काम किया, ये बहुत सोचने वाला विषय है। और देश का पूरी जनता को मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन योजना, जिसमें कल ही मैं पढ़ रहा था 2100 करोड़ रुपए गंगा माँ को शुद्ध करने के लिए, गंगा माँ को साफ करने के लिए भारत सरकार लगा रही है। ये तो सीधा एक बात हुई कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर सीधा एक तमाचा मारने वाली बात हुई कि आप नदी साफ कीजिए और हम गंदा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी दाग लगा रहे हैं ये फ्लोटिंग हट और इनके संचालक। और मैं एक बार आप लोगों को याद दिला देता हूं, देखिए ये वो गंगा मां है जिसका आचमन आप करते हैं, आप आचमन करते हैं, पानी पीते हैं। अब आप खुद तय कीजिए कि जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो चलिए, इस खबर पे लगातार पैनी निगाह रहेगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।